जी मनु एकेडमी में स्वागत है आप सभी का। आज फिर से हमारा एक बार डिस्कशन होने वाला है राजस्थान के मोटर व्हीकल सब इंस्पेक्टर के केस के ऊपर। कल मैंने इसका डिस्कशन किया हुआ था, आप में से काफ़ी सारे लोगों ने वीडियो देखा होगा, हो सकता है कुछ नए लोग हैं जिन्होंने नहीं देखा होगा। तो वो डिस्कशन के बाद आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में भी लिखा है, कुछ लोगों ने मुझे पर्सनल मैसेज भी किया है। बेसिकली जो 3 क्वेश्चन हैं वो फ्रिक्वेंटली आप लोग पूछ रहे हो। पहला ये, आप पेपर की कटिंग भेज रहे हो, साथ में एक क्वेश्चन भेज रहे हो कि सर पेपर में तो लिखा है कि ज्वाइनिंग पे स्टे है और मैंने वीडियो में शायद बोल दिया है कि रिजल्ट पे स्टे लग गया है, तो आप ये बताओ रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा, क्या हो सकता है। वैसे असली बात तो स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड को पता है, बट फिर भी आप मुझसे पूछ रहे हो कि क्या होगा, तो इसको हम डिस्कस करेंगे। दूसरा क्वेश्चन आप लोग पूछ रहे हो, आप में से कई सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो बीटेक और डिप्लोमा दोनों हैं। चूँकि बीटेक अलाउ था तो वहाँ पर उन्होंने बीटेक भर दिया। हालांकि अभी भी बीटेक अलाउ है, कोर्ट का जजमेंट नहीं आया है, तब तक तो बीटेक अलाउ है ही, ठीक है। तो उन्होंने बीटेक भर दिया। अब उनका कहना है कि मान लो बीटेक वालों को बाहर कर दिया जाता है तो हमारा क्या होगा, हमने तो डिप्लोमा भी किया है। इसको भी समझने की कोशिश करेंगे। तीसरा क्वेश्चन जो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर सच में बीटेक वालों को बाहर कर दिया जाता है तो बीटेक वाले क्या करें। अब बीटेक वाले क्या करेंगे ये मैं बताऊंगा, तो प्लीज़ डिप्लोमा वाले आप बुरा मत मान जाना, ठीक है। जो चीज़ें हैं वही मैं बताऊंगा, और अगर आप डिप्लोमा हो तो आप एक बार अपने आप को बीटेक के पोजीशन पे रख के देखिएगा कि क्या हो सकता है, आप क्या करते। तो जो हो सकता है, जो करना चाहिए, वही डिस्कशन हम लोग यहाँ पे करेंगे। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। उससे पहले थोड़ा सा मैं ब्रीफ दे देता हूँ ऐसे लोगों के लिए जो पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं या बाद में कभी देख रहे होंगे। केस हुआ है राजस्थान के मोटर व्हीकल सब इंस्पेक्टर पे, केस किया है डिप्लोमा वाले कैंडिडेट्स ने। हालांकि वहाँ पे जो हियरिंग चल रही है वो डिप्लोमा वर्सेज स्टेट ऑफ राजस्थान है, बट स्टेट ऑफ राजस्थान को हटा देते हैं, वहाँ पे बीटेक डाल देते हैं, क्योंकि इनडायरेक्टली उससे इफेक्ट होने वाला कौन है, बीटेक वाले। डिप्लोमा का कहना है कि जब रिक्रूटमेंट रूल में हायर डिग्री नहीं लिखी है तो आपने बीटेक को कैसे अलाउ किया है, जिसके बेसिस पे वो स्टे लेके आए हैं पूरी वैकेंसी पे। तो ये पूरा मैटर है जिसको इससे पहले वाले वीडियो में मैंने डिस्कस किया है, उसका लिंक भी आपको लास्ट में मिल जाएगा। अब चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ कि क्या रिजल्ट आपका आने वाला है। तो जवाब मेरे तरफ से होगा नहीं। जब तक इस केस पे जजमेंट नहीं आ जाता है तब तक आपका रिजल्ट नहीं आएगा। फिर आप कहोगे भैया कोर्ट ने तो ज्वाइनिंग पे स्टे लगाया, रिजल्ट क्यों नहीं आएगा। तो रिजल्ट मेरे हिसाब से इसलिए नहीं देगा स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड है क्योंकि वो ऑलरेडी उनकी बहुत ज़्यादा किरकिरी हो चुकी है, तो वो नहीं चाहेंगे कि एक और उनकी गलती, मतलब रिजल्ट देने की वजह से कियोस हो। रिजल्ट देने की वजह से कियोस क्या होगा, क्योंकि अभी तो वो शॉर्टलिस्ट करेंगे नहीं, क्योंकि अभी बीटेक पे कोई जजमेंट आया नहीं है। तो रिजल्ट जो बनेगा वो बीटेक को इंक्लूड करके बनाया जाएगा। अगर एक बार रिजल्ट आ जाता है, रिजल्ट है केवल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, क्योंकि इसमें कोई सेकेंडरी एग्ज़ाम है नहीं, तो जो हायर मेरिट लिस्ट में रहेंगे, हालांकि वो मेरिट लिस्ट बताएं नहीं बताएं दैट इज़ द डिफरेंट थिंग, मगर उस लिस्ट में जिसका नाम आएगा अगर उसके पास पूरा डॉक्यूमेंट्स है तो फिर वो हकदार होता है कि उसको मेरिट लिस्ट में शामिल किया जाए। तो एक क्वेश्चन और कोर्ट में उठे, उस चीज़ को मेरे हिसाब से स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड अवॉइड करना चाहेगा, सोचेगा एक और फाइल अंदर ऐड करना पड़े कि रिजल्ट आ गया उसमें भी मेरा नाम था, उसके बाद आप लोग मुझे बाहर कर रहे हो, मतलब मैं डीबी के लिए सेलेक्ट था फिर भी आप मुझे बाहर कर रहे हो, तो एक और चीज़ उसमें ऐड हो। इससे बचने की कोशिश करेगा स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड। इसलिए मुझे लगता है कि जब तक ये जो केस है वो डिस्पोज्ड नहीं हो जाती है तब तक आपके रिजल्ट आने के चांसेस ना के बराबर है। दूसरा क्वेश्चन है आप लोगों का कि अगर मेरे पास डिप्लोमा भी है, डिग्री है भी है, बट जो एप्लीकेशन फॉर्म था उसमें मैंने डिग्री लिख दिया है, बीटेक लिख दिया है, तो क्या मेरा जो कैंडिडेचर है वो कैंसिल होगा इस केस में जब बीटेक को बाहर किया जाएगा। हालांकि जब तक रिजल्ट जजमेंट नहीं आता है तब तक बीटेक एलिजिबल है। तो अभी के सिनेरियो में तो एलिजिबल है, पर बाद में अगर केस अगेंस्ट में जाता है बीटेक की, तब की बात कर रहे हैं। तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, क्योंकि आपने एज पर एडवर्टीजमेंट ही अप्लाई किया है। दूसरी डिग्री जो मिनिमम क्राइटेरिया है वो ऑलरेडी आपके पास है, तो मांगेंगे, फॉर्म भरने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मांगेंगे आप दे देना। बहुत ज़्यादा से ज़्यादा होगा तो एक आपसे एफिडेविट मांग लेंगे उससे रिलेटेड कि हाँ आपने पहले बीटेक भरा था, आप डिप्लोमा कंसीडर करने के लिए आप एथराइज कर रहे हो, दैट्स इट। इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, चाहे केस पक्ष में जाए चाहे केस विपक्ष में जाए।
तीसरा क्वेश्चन और सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यही है कि अब बीटेक वालों को क्या करना चाहिए। अब यहाँ से शायद डिप्लोमा वाले थोड़े ऑफेंडेड फील हों, में भी उनको लगे कि मैं ऐसी बातें क्यों कर रहा हूँ, बट इसको आप ऐसे लेके देखो कि अगर आप बीटेक कर रहे होते और आपने फॉर्म भरा होता और आपके इतने मार्क्स होते कि आप सेलेक्ट हो जाओगे, तो फिर आप क्या करते। मेरे हिसाब से बीटेक के पास दो रास्ते हैं। एक रास्ता है कोर्ट जाने का, अगर कोर्ट अगेंस्ट में फैसला देती है तो कोर्ट जाने का। दूसरा रास्ता है गवर्नमेंट के पास जाने का। पर चाहे आप कोर्ट जाओ चाहे गवर्नमेंट के पास जाओ, डिमांड आपकी मेरे हिसाब से एक ही होनी चाहिए अगर आपको बाहर किया जाता है तब, कि आपकी गलती है नहीं इसमें। एडवर्टीजमेंट सरकार ने पब्लिश किया, मतलब रिक्रूटमेंट बॉडी ने पब्लिश किया, और उस रिक्रूटमेंट के उस एडवर्टीजमेंट के हिसाब से आपने अप्लाई किया है, तो इसमें आपकी गलती नहीं है। और कोर्ट कभी भी बिना गलती के किसी को सज़ा तो देता नहीं है। तो जब आपकी गलती नहीं है और आपने फॉर्म भर के रिसोर्सेज लगाए हैं, अपना टाइम लगाया है, प्रिपरेशन किया है, आपके अच्छे मार्क्स आ रहे हैं और रिजल्ट निकाल देते हैं तो लिस्ट में नाम आ रहा है, तो फिर आप ये डिमांड कर सकते हो कि इसके बदले हमें एकोमोडेट किया जाए। अब ये एकोमोडेट करने का आप डिमांड स्टेट गवर्नमेंट से कर सकते हो, पहले बिना कोर्ट जाए। अगर स्टेट गवर्नमेंट मान जाती है तो वेल एंड गुड, नहीं मानती है तो आप कोर्ट भी जा सकते हो कि हमारी बिना गलती के हमको बाहर किया जा रहा है, हमने पहले फॉर्म भरा था, पहले यही क्राइटेरिया थी, तो हमें एकोमोडेट किया जाए। अब एकोमोडेट कैसे करेंगे ये भी बड़ा क्वेश्चन है। अब मैं जो चीज़ें कह रहा हूँ इतनी आसान नहीं है, पर ऐसा कई जगह हुआ है। यहाँ पे गुजरात में भी केस हुई थी एक, जिसमें कहा गया था कि जिन लोगों को बाहर किया गया, हालांकि वो ज्वाइन कर लिए थे, बट उनको एकोमोडेट करवाया कोर्ट ने, दूसरे केस में नहीं एकोमोडेट करवाया। तो ये कोर्ट के ऊपर भी डिपेंड करता है और दलील के ऊपर भी डिपेंड करता है कि वकील साहब कैसी दलील देते हैं और सरकार का क्या रवैया है। अगर सरकार एकोमोडेट करना चाहती है तो कर सकती है। अकोमोडेट कैसे करेगी, ये आप डिमांड कर सकते हो कि गवर्नमेंट की फॉल्ट है तो गवर्नमेंट इसको सुधार करे, और जो सीट्स है, नंबर ऑफ़ सीट्स है, उसको बढ़ाए। डिप्लोमा के लिए सेपरेट सीट कर दे, बीटेक के लिए सेपरेट सीट कर दे, और एक रूल ले आए जो मतलब सीट बढ़ा रहे हैं उसमें एक अमेंडमेंट कर दें कि जो मतलब एक टेम्परेरी अमेंडमेंट या परमानेंट अमेंडमेंट जैसे भी उनको करना है, एक स्पेशल सर्कुलर निकाल दें और उसमें बीटेक के लिए एलिजिबल कर दें, और जो डिप्लोमा की सीटें हैं उसको सेपरेट कर दें। ये ज़्यादा अच्छे से तब हो जाएगा जब कोर्ट ऑर्डर दे देगी। कोर्ट ऑर्डर दे देगी तो स्टेट गवर्नमेंट के लिए बाइंडिंग हो जाएगा, करना ही पड़ेगा आपको एकोमोडेट। हाँ, आप स्टेट गवर्नमेंट से करोगे, अगर स्टेट गवर्नमेंट मान जाती है तो वेल एंड गुड। तो दोनों रास्ते हैं आपके पास, बट ये श्योरिटी नहीं है कि आप ये करोगे तो आपको एकोमोडेट किया ही जाएगा, बट इसके अलावा आपके पास कोई रास्ता नहीं है। मेरे हिसाब से बेस्ट सोल्यूशन यही है कि कियोस अगर नहीं मचाना चाहते हैं, वैकेंसी को पूरा करना चाहते हैं, ज़्यादा दिन तक केस नहीं लड़ना चाहते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली बीटेक वाले जैसे कैंडिडेट बात कर रहे हैं, अगर उनको बाहर किया जाएगा तो जिनके ज़्यादा मार्क्स हैं वो तो जाने वाले ही हैं, कोर्ट तो मैटर और लंबा खींचेगा। तो ज़्यादा आसान यही है कि अल्टीमेटली अगर एकोमोडेट किया जाता है, क्योंकि आपका फॉल्ट है नहीं, तो आपको कुछ तो मिलना चाहिए। इतना टाइम लॉस का, प्रिपरेशन का, अगर यहाँ नहीं रहता तो आप कहीं और प्रिपरेशन करते। तो अगर सरकार एकोमोडेट कर देती है तो ज़्यादा अच्छा है। जैसे कि डिप्लोमा वाली वैकेंसी आपकी यहीं पे आती है, जिसमें जेई के लिए सेपरेट वैकेंसी होती है, बीटेक के लिए सेपरेट वैकेंसी होती है। तो अगर उसी के हिसाब से इस पोस्ट में थोड़ी सी पोस्ट बढ़ा के, अगर पोस्ट नहीं बढ़ाएंगे तो फिर डिप्लोमा वाले कहेंगे भैया हमारे पोस्ट में से उनको क्यों दे रहे हो, ऐसे तो सीटें घट जाएंगी। तो पोस्ट बढ़ा के अगर एकोमोडेट करने की कोशिश करते हैं तो मुझे लगता है कि किसी को तकलीफ नहीं होगी, दोनों लोगों का काम हो जाएगा और रिक्रूटमेंट भी आगे बढ़ जाएगा। पर ये इतना आसान है भी नहीं। इसके लिए सरकार को अगेन जो रिक्रूटमेंट रूल है वो बदलना पड़ेगा। अगर सरकार अपने मर्जी से करती है तो बदलना पड़ेगा, नई नोटिफिकेशन लाना पड़ेगा जो वैकेंसी बढ़ाएंगे उसके लिए। अगर कोर्ट ऑर्डर दे देती है तो बड़ा आसानी से हो जाता है, क्योंकि कोर्ट का जजमेंट लगा के एक सिंपल नोटिफिकेशन ही निकालना रहेगा उनको, क्योंकि कोर्ट का ऑर्डर होता है तो फिर तो कुछ बात नहीं भाई, फिर तो एक स्पेशल ऑर्डर निकाल के एज पर द कोर्ट जजमेंट और वो आपको एकोमोडेट कर देंगे। तो ये मेरा ओपिनियन है कि इस तरीके से चीज़ें हो सकती हैं अगर बीटेक वालों को बाहर किया जाता है तो। बाकी मुझसे ज़्यादा अच्छा एडवाइस आपको डेफिनेटली कौन देगा, जिसका ये है धंधा। अपना तो ये धंधा है नहीं, मैं बस पढ़ते रहता हूँ स्टूडेंट से रिलेटेड जो केस उस मैटर वैटर आते हैं तो पढ़ते रहता हूँ, तो थोड़ा बहुत आइडिया होता है कि किस केस में किस तरीके से क्या कहा गया या दूसरे लोगों ने काउंटर किया तो किस तरीके से उनको एकोमोडेट किया गया। तो उसके बेसिस पे मैं आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ। मैं बस ये मानता हूँ कॉमन लॉजिक के बेसिस पे कि इसमें बीटेक वालों की कोई गलती नहीं है,
तो सज़ा उनको नहीं मिलना चाहिए। अगर पहले से पता होता तो बीटेक वाले भरते नहीं, अपना टाइम नहीं लगाते, मेहनत नहीं लगाते, कहीं और जाते। अगर आपने उनको भरवाया तो कुछ तो उसका रिवॉर्ड मिलना चाहिए उनको, ठीक है। तो इसका डिमांड आप लोग बिल्कुल कोर्ट से भी कर सकते हो और स्टेट गवर्नमेंट से भी कर सकते हो। ज़्यादा अच्छा होगा कि ये ऑर्डर कोर्ट दे दे, तो फिर तो श्योर हो जाएगा कि सरकार कर देगी। सरकार से डिमांड करने में जनरली सरकार इस टाइप की चीज़ों में आनाकानी करती है, क्योंकि उनको पता है अब सीटें बढ़ाओ, पता नहीं उनको बढ़ाना था नहीं बढ़ाना था। वैसे तो आप सभी बीच में कह भी रहे थे कि सीटें खाली हैं, उसके लिए कैंपेन भी चला था। तो अगर सीटें खाली है तो सारी चीज़ें आपके फेवरेबल कंडीशन में हैं, फिर सीट बढ़ा देंगे वो और बीटेक के लिए सेपरेट कर देंगे वैकेंसी, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा मेरे हिसाब से और केस का सलूशन भी हो जाएगा। तो दिस इज़ द एंड ऑफ दिस वीडियो। बाकी आपका भी कोई सजेशन हो तो आपस में डिस्कस कर सकते हो कमेंट बॉक्स में। टेलीग्राम पे मुझे ज्वाइन करना चाहते हो तो आपको सर्च करना है @मनु अकेडमी ऑफिशियल, टेलीग्राम चैनल @मनु अकेडमी, इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हो @मनु अकेडमी ऑफिशियल सर्च करके। चलिए, जय हिंद।